घर वालों ने बहुत कुछ कहा, मुझ में 2 दिन 3 दिन कुछ मार भी लगी, दांत भी लगी थी, पर वो भी परेशान हो गए मुझसे, जो तुझे करना है हम तेरे साथ हैं, तू कर। आज मेरे गांव मेरे साथ है, मेरा मथुरा भी मेरे साथ है, आज मेरे काम से इससे प्रेरित है। जो राष्ट्र के लिए काम करता है, उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, इनको मैं अपने सीने पर लेके आया। कि तुम्हारा 370 पसंद आया, तुम्हारा राम मंदिर मुझे पसंद आया, और तुम्हारा काशी विश्वनाथ वाला काम पसंद आया, और तुम्हारा जन्मभूमि की बाड़ी है वो भी मुझे पसंद आ रहा है। देखिए वो सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये तो देवबंद के मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं। आप कह रहे हो अरविंद केजरीवाल का बनाएंगे। ए महाराज तुम्हें खुजली पैदा हो जाएगा। चाहिए मुझे वो नहीं। केजरीवाल का टैटू कौन बनवाएगा? अन्ना हजारे का बनवा लो, अन्ना हजारे का बनवा लो एक बारी को, वो देशभक्त था। मगर केजरीवाल का और पप्पू का टैटू बनवाने को बोल रहे हैं। मगर एक बात बता दूं भाई, उसकी शादी नहीं होगी। ए महाराज, जो राहुल गांधी टैटू बनवाएगा कौन देगा लड़की? अरे पप्पू भक्त बनोगे, देशभक्त बनो। आज भी किसी के मकान के बाहर से जब यूपी में बुलडोजर निकलता है ना, तो माँ पूछती है बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया? बोले क्यों? बोले बुलडोजर मकान के बाहर खड़ा है, पता कर गली में पत्थर कौन चला कर आया है। क्योंकि जब एक का मकान टूटता है ना, तो साथ वाला भी कपकपाता है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग अभिनेताओं के फैन होते हैं, उनके नाम के टैटू, उनका फोटो अपने घरों में लगाते हैं, अपने हाथों पे बनवाते हैं। लेकिन एक लड़का ऐसा भी है जो देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का टैटू अपने छाती पर बनवाता है। तो देख सकते हैं योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी साफ साफ नजर आ रहे होंगे। तो इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ, क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम है मोहित विष्णु। मोहित विष्णु जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं आया मथुरा वृंदावन से। मथुरा से। तो क्यों बनवाया है आपने ये टैटू? क्या वजह है इसके पीछे की? जी वजह ये है कि योगी जी और मोदी जी की कामों की वजह से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। हाँ। और मैं इनसे इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि मैं आपसे कह नहीं सकता कि, और इससे मैं भी बहुत इम्प्रेस हूँ और जनता भी बहुत इम्प्रेशन से है। जी। हाँ जी। लेकिन नेता तो और भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, प्रियंका गांधी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनके नाम का टैटू क्यों नहीं, उनका टैटू क्यों नहीं बनाया? जी ये सर, जो देश की बात करेगा हाँ। मैं उनकी बात करूँगा, और जो देश की बात करता है वो नेता हमारा कहलाएगा। और हमारे अखिलेश यादव जी, आपने केजरीवाल जी का, राहुल गांधी जी का नाम लिया, इनको भी खूब मौका मिला। इनको भी देश में इनकी सरकार रही, खूब प्रदेश सरकार रही, इनने कोई ऐसा काम नहीं किया जो राष्ट्र के लिए काम करता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, इनको मैं अपने सीने पर लेके आया। क्या काम पसंद आया इनका? इनका काम मुझे इतना पसंद आ रहा है कि तुम्हारा 370 पसंद आया, तुम्हारा राम मंदिर मुझे पसंद आया, और तुम्हारा काशी विश्वनाथ वाला काम पसंद आया, और तुम्हारा जन्मभूमि की बाड़ी है वो भी मुझे पसंद आ रहा है। जो देश के हित में काम किया जा रहा है वो सब काम मुझे पसंद आ रहा है और बाहर आए मुझे। लेकिन ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं बर्बाद कर दिया देश में। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया वो मोदी जी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया। जी राहुल गांधी जी, उनसे उनकी जो पापा, उनकी जो फैमिली चली आ रही है कांग्रेस से हटका है, तो मैं अब उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो 70 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने सुन लो, उनको भी ऐसा मौका मिल गया था कि उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया हटका है। और हमारे जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 1950 की कुछ आसपास की बात है, 47 में। 1950 की बात बता रहा हूँ। जो जनसंख्या हुई थी उस टाइम 30 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें से 27 करोड़ जनसंख्या हमारे हिंदू थी और 3 करोड़ हमारे मुस्लिम थे। आज वो इतने मतलब 27 में से तुम्हारे 90 करोड़ के आसपास फालतू है पाए, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है। उसमें से समझ लो 45 से 50 करोड़ जनसंख्या मुसलमान की हो चुकी है। 20-25 करोड़ बताई जा रही है। नहीं, 40 से 45 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं जो माहौल बनाया जा रहा है? कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रही है कि जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी जी आए हैं। जी ऐसा हो रहा है क्योंकि मुसलमान को भी उनका पाकिस्तान दे दिया गया था, फिर भी वो यहाँ रह गए। यहाँ पे रहने के बाद भी आज हमको इतना, फिर भी देखो 2-3 अभी 4-5 ऐसे कांड हुए। आपने राजस्थान देखा, अभी जो अयोध्या में हुआ था, अभी यहाँ यूपी में कुछ कांड ऐसे हो गए। उनको भी मतलब ऐसा क्यों, वो मतलब हमसे मतलब मुसलमान इतना परेशान जड़ता क्यों मुझे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इतना जड़ता है कि आपने कहीं ये सुना है कि योगी मान अटका है हमारे हिंदू भाई ने कि अटका है मुसलमान को कभी किसी तंग किया है, परेशान किया है? सदा हमारे वहाँ पर होते हैं तो हिंदू भाई को ही परेशान किया जाता है। आप मथुरा से हैं, योगी जी की सरकार है, तो क्या लगता है जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि की अब बात होने लगी, तो क्या लगता है मथुरा वासी चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि अब श्री कृष्ण जी का मंदिर बने? जी बिल्कुल, सब चाहते हैं। वहाँ माहौल बन चुका है और बहुत जल्द वो काम होने वाला है। जी ये सर,
कि ये बनाया मैंने अपने देश प्रेम के लिए। मैं योगी जी थे, मोदी जी से, अमित शाह जी थे और राजनाथ जी से, इनसे बहुत कामों की प्रेरित हुआ। और मैं अपने युवा भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि देश के प्रति अब जागरूक हो जाओ। हर युवा भाई से, हर अपने उनसे कहना चाहता हूँ कि अब देश के प्रति काम कीजिए, हर चीज़ कीजिए, अपन देश को अब भूलो मत, अपनी संस्कृति को जो हमारे योगी जी और मोदी जी अब हमको याद दिला रहे हैं। जो पुरानी बातों को, जो हमारे मतलब आप समझ लो इतिहास पढ़ाया गया था, उसको भूल जाओ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास, हमारी संस्कृति पढ़ाई जाए और हमारी गीता, जो हमारी गीता है ना, उनको दिखाया जाए और अपने हर युवा भाइयों में एक युवा मतलब संकेत आए कि देश के प्रति काम करने का, सेवा करने का। कब बनवाया था आपने टैटू? जी इनको 2.5 से 3 महीने हो गए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, अभी योगी जी द्वारा जीते, उस टाइम उनसे इम्प्रेस होकर मैंने कुछ 10 दिन बाद ये काम मैंने कर लिया। घर वालों ने कुछ कहा नहीं? घर वालों ने बहुत कुछ कहा, मुझ में 2 दिन 3 दिन कुछ मार भी लगी, दांत भी लगी थी, पर वो भी परेशान हो गए मुझसे, जो तुझे करना है हम तेरे साथ हैं, तू कर। आज मेरे गांव मेरे साथ है, मेरा मथुरा भी मेरे साथ है, आज मेरे काम से इससे प्रेरित है। और हर युवा, पहले मेरे साथ युवा बालक नहीं थे, 3-4 थे, आज मेरे साथ कम से कम 120 थे, 150 लोग आज मेरे साथ चलते हैं। देखो परेशानी होती है वो मेरे साथ रहते हैं। तो मतलब ये सब टैटू बनवाने की वजह से कि आप इनसे प्रेरित हैं, इन्होंने देश के लिए अच्छे काम किया, लेकिन विपक्ष इनको कहता है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो अच्छा काम करता है, ऐसे होता है, उल्टे का सीधा होता है, सीधे का उल्टा होता है। जो अच्छा काम करता है उसके विरोध में कुछ खड़े हो जाते हैं। इक्का दुक्का तो विरोध कर रहे हैं, अब विपक्ष का काम है विरोध करने का। अब उनका देखो अब ईदी में क्या हाल हो रहा है, उन्होंने आज से किसी इतिहास दोहराया जा रहा है। आज से तुम्हारी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम सदन में हमारे 2 से 3 हमारे वो थे, सांसद थे, तो उस टाइम नो समझ लो कि उस टाइम मतलब हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने भी कुछ विरोध किया था, उसने उन्होंने भी त्याग दे दिया था, मैं छोड़ता हूँ, किसी दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी राज करेगी। आज वो दिन आ चुका है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी का टैटू क्यों नहीं बनवाया? फिर तो आप कहोगे कि हामिद अंसारी क्यों नहीं बनवाया, फिर आप कहोगे कि केजरीवाल का क्यों नहीं बनवाया, आप कहोगे अखिलेश यादव क्यों नहीं बनाया। इनका कोई काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई काम पसंद नहीं है, मुझे इनका काम पसंद है, मैं इनसे प्रेरित हूँ। और योगी जी में उसका टैटू बनवाएंगे तो खुजली हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि योगी जी में सपने में आते हैं, मुझसे बोलते हैं देश के प्रति जागरूक करो और सेवा करो। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आते रहते हैं मेरे सपने में। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं कि युवा हैं, युवाओं की बात हुई, एक युवा योगी जी का टैटू बनवाता है, युवाओं की बात नहीं करता, अखिलेश जी का क्यों नहीं बनवाया? तो अखिलेश यादव का जो काम है, आज मथुरा में जो ज्वार कांड हुआ था ना, हमको वो भी आता है, उसमें इतने लोग घायल हुए थे, मरे भी थे। मैं कह नहीं सकता कि चुनाव के वक्त उनको जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि याद आती है और चुनाव के बाद भूल जाते हैं उनके बाद। देखिए वो सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये तो देवबंद के मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं। आप कह रहे हो अरविंद केजरीवाल का बनाएंगे, ए महाराज तुम्हें खुजली पैदा हो जाएगा। केजरीवाल का टैटू कौन बनवाएगा? अन्ना हजारे का बनवा लो, अन्ना हजारे का बनवा लो, एक बारी को वो देशभक्त था। मगर केजरीवाल का और पप्पू का टैटू बनवाने को बोल रहे हैं। भैया ये टैटू जो बनाया इसकी अपनी भाई साहब, आपको किसी ने दबाव तो नहीं डाला? एक सबूत गैंग भी घूम रही है, कैमरे के आगे बोलो। मुझे किसी दबाव नहीं डाला, सब मैंने अपनी खुशी के मारे, अपने खुद के मैंने प्रेस होगी योगी मोदी का खुद किया है मैंने ये काम। तो ये जो आप लोग सवाल करते हो, अगर इसने बनाया है तो इसकी देशभक्ति है, इसके दिल में, युवाओं के दिल में एक उबाल है, देशभक्ति का एक उबाल जगह है। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। ये देवबंद जैसे मौलाना कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, अपने बच्चों को भेज दिया करो। अगर इसने टैटू बनाया है तो बढ़िया, उसकी मर्जी है, आप लोग पप्पू का बनवा लो। मगर एक बात बता दूं भाई, उसकी शादी नहीं होगी। ए महाराज, जो राहुल गांधी टैटू बनवाएगा कौन देगा लड़की? अरे पप्पू भक्त बनोगे, देशभक्त बनो। तो इनको भी तो मोदी भक्त, योगी भक्त कहा जा रहा है। अरे बुलडोजर बाबा भक्त है, धीरे बोलो। आज भी किसी के मकान के बाहर से जब यूपी में बुलडोजर निकलता है ना, तो माँ पूछती है बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया? बोले क्यों? बोले बुलडोजर मकान के बाहर खड़ा है, पता कर गली में पत्थर कौन चला कर आया है। क्योंकि जब एक का मकान टूटता है ना, तो साथ वाला भी कपकपाता है। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी रहते थे, अपना गढ़ समझते थे। कुछ लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, भड़काओ मत। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे हिंदू था। मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अपराधी का तो कोई मजहब नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा सांप्रदायिकता मत फैलाओ। देवबंद के मौलाना पता क्यों बोल रहा हूँ बार बार? ये फतवा जारी कर रहे खाली बैठे बैठे।
मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मोदी जी से नहीं डरने वाला, ना ही उनसे डरता हूँ। कोई जरूरत नहीं है डरने। वो चाहे कि केतली वाला बंदा देखो मेरे भाई, सुनो बुरा मत मानना, राहुल गांधी जी आपकी इज्जत मैं भी करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप युवा नेता हो। जब 50 साल के इस देश में 50 साल के व्यक्ति को युवा नेता बोला जा रहा है, तो हम लोग तो अभी पालने में हैं, हम लोग तो अभी अभी लोरी लोरी सुन रहे होंगे। और भैया देखिए सीधी सी बात है, आपकी दीदी हमारी दीदी, हम लोग सनातनी है भाई साहब, हम लोग इज्जत करते हैं सबकी। आपकी दीदी प्रियंका गांधी कहती है मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश में उन्होंने बयान दिया। लड़की हूँ, लड़ सकती, लड़कियों की इज्जत हम भी करते हैं, माताओं बहलाओं की। भैया हमारे उत्तर प्रदेश में चाची बोलते हैं 45 साल वाली को, 45 साल वाली को हमारे उत्तर प्रदेश में चाची बोलते हैं, लड़की मत बोलो।